हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम ओरिजिनल्स की अपनी ज्योग्राफी वाली क्लास में। सो आई होप कि आप लोग बहुत इन 5 दिन के गैप में आप लोगों ने अपनी स्टडी अच्छे से कर ली होगी और जो जो मैं काम बता के गई थी आपने वो भी कर लिया होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, फिर अपन आगे की आज स्टार्ट करते हैं चीजें। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आवाज आ रही है प्रॉपर, ये बता दो। तो आप लोगों ने जल्दी ज्वाइन कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। कितना अच्छा टाइगर लग रहा है ना पीछे। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में। ये टॉपिक प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, बनते ही बनते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो अपने को ये चीज करनी है, जल्दी ज्वाइन कर लो, फटाफट ज्वाइन करो। जल्दी आ जाओ यार, इतनी देर मत लगाया करो। चलिए शुरू कर रहे हैं। आप लोग आते जाना, ज्वाइन करते जाना। चलिए जी। देखो, मैंने आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी अब अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सारे महाद्वीप, महासागर, नदियां वगैरह पूरी चीज कंप्लीट है। अब आपको बस पढ़ना है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन एक आध पूछा जा सकता है कभी कभार। स्पेशली हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का कोई भी आपको राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बन सकता है इंडियन ज्योग्राफी में। अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि किसी भी प्रकार के वनों में किस प्रकार के पशु मिल रहे हैं, या भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि वन आपका टॉपिक है मेंस का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, भारत में जो नेशनल पार्क से राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा इनके हम साथ करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की। क्यों करते हैं? क्योंकि जैव विविधता संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थान होते हैं। जैव विविधता संरक्षण हेतु क्या होते हैं? उपयुक्त स्थान होते हैं। अब पहले बात मैडम, जैव विविधता क्या होती है ना, ध्यान सुनना इस चीज को। जैव विविधता, देखो जैव मतलब जिनमें भी जीवन है। ठीक है, तो जैव विविधता को इस तरीके से कुछ परिभाषित किया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली, पाई जाने वाली पादप एवं जंतुओं की जो प्रजातियों में विविधता है, इतने अलग अलग प्रजाति, अलग अलग दिखने वाले जैसे जो जंतु और जो पादप है, ठीक है, जंतु और पादप दोनों, इनमें जब विविधता पाई जाती है तो उसे होल सब हम कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता क्या हो गई? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु एवं पादपों की प्रजाति में विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। हमेशा ध्यान रखना, जैव विविधता जो होती है वो पादप और जंतु दोनों में होती है। अभी तुम सिर्फ जंतु कह दोगे तो यार आपको ये भी मालूम होगा किसी वन में तो बहुत प्रकार की प्रजाति के क्या मिलते हैं? पादप मिलते हैं। तो जैव विविधता में पादप भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए देखो, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को हिंदी शॉर्ट लिखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण। अब वन्य जीव मतलब जो वनों में जीव रहते हैं, ठीक है, के संरक्षण, वनस्पतियों और जीवों को बचाने और उनके प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन को, देखो 3 काम देखना। पहला क्या है? उनका संरक्षण। ठीक है, दूसरा क्या है? वनस्पति और जीवों को बचाना। संरक्षण कर लिया, आप लोगों को शिकार से बचा लिया, सभी प्रकार के खतरों से बचा लिया, और प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन मतलब किसी भी प्रजाति की संख्या ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर किसी प्रजाति की संख्या ज्यादा हो गई तो क्या होगा? किसी दूसरी प्रजाति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इनको बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए, हमने चिड़िया को संरक्षित किया है, एक सिंग वाले गेंडे को, ये आपकी लोमड़ी को, ये भालू को, है ना, ये जंगली सुअर है, हिरण है, इसके बाद आपका ये कौन आ गया? बाघ, है ना, शेर,
जंगली भैंसा, हाथी, बाघ। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ तुम लोगों को, एक काफी चर्चा में रहता है, चीता। चीता, बाघ, शेर और आपके चीता, बाघ, तेंदुए में क्या अंतर होता है ना? एनीवन, कोई बता रहा है क्या? हेलो रिया, विद्या, बड़े तो राम, आप शायद नए हैं, मतलब शायद आपने अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे तुम लोग बता दो, विद्या और रिया, मैंने आपको जलवायु वाला टॉपिक पूरा हो गया है, चीजें क्लियर हो गई थी जलवायु वाले टॉपिक की? वर्ल्ड ज्योग्राफी में जलवायु परिवर्तन का पूरी चीज हो चुकी है, ये चीज आपको समझ में आ गई, कवर कर ली? नहीं पता, ओके, ये बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, तुम लोगों ने मुझे मिस क्विज किया कि नहीं किया? 2-3 दिन क्लास नहीं रही तो मिस विस किया कि नहीं किया? अच्छा मैडम, छुट्टी मिल गई थी, है ना? चलिए जी, देखो, एक होता है बाघ। बात सही है भैया, तेंदुआ, बाघ, चीता सब कहते तो रहते हैं, अंतर क्या है तीनों में? ओके मैम, आप तो बोल के बुलवा रही हो, मिस किया कि नहीं, है ना? चलिए जी, चलो देखो बेटा, बाघ जो होता है ना, बाघ के शरीर में होती है लाइनें। बाघ आपको इस तरीके से मिलेगा, धारीदार, ठीक है, ये होता है बाघ। तेंदुआ और चीते में क्या अंतर है, ये ध्यान से बात है, तेंदुआ एंड चीता। देखो पहली बात तो चीते, देखो पहली बात, इनके शरीर में जो पैचेस रहते हैं ना, ये रहते हैं, ये जो निशान रहते हैं, इनमें अंतर होता है, ठीक है, ठीक है। एक तो इनका निशान में अंतर आपको इनके पैचेस में मिलेगा, दूसरा अंतर चीते में मिलता है, उसकी आंख के पास इधर पे ऐसी लाइनें मिलती हैं, आपको ऐसी लाइन मिलेंगी। देखो जैसे ये, इसमें बताती हूँ मैं तुम्हें, देखो जैसे ये है ना, ये बाघ हो गया धारीदार से, मान लीजिए ये आपको तेंदुआ दिख रहा है ना, देखो ये तेंदुआ क्यों है, क्योंकि अगर इसकी आंखों के पास, ध्यान सुनना, अगर इसकी आंखों के पास ये ऐसी काली लाइन होती ना इधर पे आंसुओं वाली, तो ये कौन हो जाता, चीता हो जाता। चीते की पहली पहचान, इसकी आंख के यहाँ पे आपको धारीदार लाइन मिलेंगी, जैसे कि इसके आंसू, इसकी काली काली हो गई हो, ठीक है। इसके बाद स्पीड जो होती है आपकी, चीते की बहुत ज्यादा होती है, तेंदुए की नहीं स्पीड उतनी होती। दोनों का शरीर ऐसा लंबा होता है ना, जंगली बिल्ली, एक प्रकार की जंगली बिल्ली कहते हैं इन लोगों को, जंगली बिल्ली कहते हैं, दोनों का ये वाला शरीर चौड़ा होता है ना, लेकिन चीते की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा डिफरेंस है इनके पैचेस में, एक का पैचेस ऐसे सिर्फ गोल गोल होते हैं, और एक के पैचेस में इस तरीके से ऐसा निशान होता है फूल जैसा, ठीक है, ये 3 अंतर हैं। राम, मेरी नई आईडी बनी है सर, मैं ओके रपिंदर, ओके, ये रपिंदर आप हो, मैं वही सोच रही हूँ राम कोई नया व्यक्ति आया है। ओके रपिंदर, ठीक है, समझ में आ गया तीनों में डिफरेंस। और शेर तो अलग दिखता ही है, वो दाढ़ी वाला शेर है ना, शेर तो अलग दिखता ही है, शेर में तो कोई बात है नहीं। तीनों में अंतर समझ में आ गया, चीता, तेंदुआ और आपके बाघ में। कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि अगर तुम कंफ्यूज हो गए ना, मतलब ये हो जाएगा पीएससी करेगा, एकली रहे हो, नेशनल पार्क में गए, बोले भाई ये तो तेंदुआ है या चीता है, अगर यही आप कंफ्यूज हो गए तो क्या ही मतलब के, ठीक है, क्लियर? चलें आगे देखो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई भारत कि भारत में नेशनल पार्क्स कितने हैं? 103 नेशनल पार्क्स हैं। ये जो टोटल हैं अभी 103, इसके अभी जो हो गए रिसेंट में 106 है ना, 106, ठीक है। कितने अभी नेशनल पार्क हैं अभी अपने? 106, ठीक है। मैं पीडीएफ में जब करूंगी उनको तो सुधार दूंगी, ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लें। 106
104 नेशनल पार्क, 104 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी जो आपका बना हुआ है, हाँ, फिर इसके बाद 544 आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब देखो एक्चुअली कभी कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, एक होती है घोषणा करना और एक होता है बन जाना। तो कई बार कोई घोषणा कर देते हैं, वो भी कई सारी वेबसाइट में आपको दिखा मिल जाएगा कि ठीक है इतने नेशनल पार्क बन चुके हैं, जबकि सिर्फ घोषणा हुई होती है, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं वो है 10। कितने हैं? 10। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में कितने नेशनल पार्क हैं? 10। मध्य प्रदेश में है 10, अंडमान निकोबार में है आपके 9, ठीक है। अंडमान निकोबार में है 9, मध्य प्रदेश में 10 है, ठीक। अब देखें हम तब कितने हुए टोटल? 104, ठीक। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों में शानदार प्राकृतिक सुंदरता एवं देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इट मीन्स नेशनल पार्क का प्राकृतिक एज वेल एज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलें आगे। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होता है। स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होता है, बहुत कठोर क्या होते हैं नियम कानून होते हैं। यहाँ विकास, आप कोई विकास गतिविधि नहीं करेंगे, वानिकी कोई उगाने कोई खेती वेती संबंधित आप काम नहीं करने वाले हैं, अवैध शिकार नहीं कर सकते, खेती नहीं और चराई जैसी सभी गतिविधियां क्या रहती हैं? पाबंदी होती है, प्रतिबंधित, ठीक है। सरकार किसी क्षेत्र को तब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है जब वह पर्याप्त पारिस्थितिकी एवं भू आकार की और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण, मतलब अगर कोई जगह भू आकृति के रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम बात करें रण की, कच्छ के रण की, भाई वो प्राकृतिक रूप से रण का क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, ठीक है। हम मैंग्रोव वन की बात करें, प्राकृतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैव विविधता हो वहां पर, प्राकृतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और आपका भू आकृतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, तब उस क्षेत्र को सरकार क्या कर सकती है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। क्लियर बच्चों? एमपी में सॉरी मध्य प्रदेश में 11, पूनो पालपुर आपका 11वां है, ठीक है ना, ठीक है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, अब तुम देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क होने का भी एक कारण है क्योंकि आपकी जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2019 की, अब तो 21 की भी आ गई है, उसके अकॉर्डिंग आपका सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो भाई जहां ज्यादा वन वहां ज्यादा क्या हो जाएंगे? नेशनल पार्क हो जाएंगे, ठीक है। 11, यस माय मिस्टेक, ओके। चले आगे देखें। इन पार्कों में निजी स्वामित्व के अधिकारों की भी अनुमति नहीं है। कोई निजी स्वामित्व नहीं होगा। अगर आपकी जमीन बीच में आ रही है तो सरकार उसे खरीद सकती है, खरीद लेगी, ठीक है। आमतौर पर छोटे वर्ग हैं, वे आमतौर पर छोटे वर्ग हैं जो आपके 1000 वर्ग किलोमीटर से 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो नेशनल पार्क ऐसा है, ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई छोटे ही होने चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, ऐसे कोई वाली बात नहीं है। हम बात करें अगर वन विहार की, बहुत छोटा नेशनल पार्क है लेकिन भाई इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो क्या हो गया कि आमतौर पर बहुत ज्यादा बड़े नहीं है जो हम इन जनरल बात करें, लेकिन कुछ कुछ नेशनल पार्क काफी बड़े हैं जो कि 900, 950 इतने भी क्या है 1000 वर्ग किलोमीटर में है, 900 वर्ग किलोमीटर में, और कुछ ऐसा है आपके जो 4-5 वर्ग किलोमीटर में भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई इनका पर्टिकुलर फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों में वनस्पति एवं जीवों की प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया जाता है, ठीक है, ये हम बात देख चुके हैं।
चलिए आगे हम बात करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है उसकी। चलिए देखें, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित लेकिन अब ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन हेमिस जो है अब कहाँ हो गया है? लद्दाख जब से अलग हुआ है लद्दाख में हो गया है। ठीक है, तो लद्दाख आप इसको टिक करेंगे। और हिमालय में स्थित एक काफी बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क इसे कह सकते हैं। अब देखो याद करने का तरीका बताती हूँ। हिम और हेमिस हो गया लद्दाख। दूसरी बात आती है, लद्दाख में ही एक हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, ये याद रखना, हेमिस फेस्टिवल मनाते हैं आपके लद्दाख में। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन द्वीप में है, अंडमान निकोबार में। छोटा सा द्वीप है साउथ बटन, नॉर्थ बटन, इस तरीके के जो बटन बटन हैं आपको अंडमान निकोबार में दिख जाएंगे। और जो आपका ये कौन सा हो गया नेशनल पार्क का नाम था आपका साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। बड़ा छोटा हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो आपका पॉइंट आना चाहिए मैम, नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य में बेसिक बड़ा डिफरेंस क्या है? वो बड़ा डिफरेंस ये है कि नेशनल पार्क में अधिकतर सभी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, पहली बात। अभ्यारण्य किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए भी बनाए जा सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंस के नेशनल पार्क होते हैं, जो अधिकतर ज्यादा पाबंदियां आपके नेशनल पार्क्स में होती हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य में थोड़ी पाबंदियां कम होती हैं। ठीक है, ओके बेटा। चलो, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य देखें, कच्छ का रण गुजरात में है। देखिए इस तरह दलदली भूमि आपको दिखेगी, पूरा रण क्षेत्र है। कच्छ का रण जो है गुजरात में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान नहीं सॉरी, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं मैं, है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करूं, सबसे छोटा वो है बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। बोर अभ्यारण्य जो था वो टाइगर रिजर्व भी है और क्या हो गया आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखो एक बात आती है टाइगर रिजर्व की, इसी के बीच में हम थोड़ा सा मैं आपको देख के जाती हूँ फिर पूरा बताऊंगी। टाइगर रिजर्व को एक अलग से नहीं बनाए जा रहे हैं, हो सकता है वो पहले से ही राष्ट्रीय उद्यान हो या वन्यजीव अभ्यारण्य हो और वहां पे टाइगर को बचाने के लिए विशेष काम किए गए हों, वहां पर टाइगर की प्रजाति बहुत अच्छी देखी गई हो, काफी बढ़ोतरी देखी गई हो, तब राष्ट्रीय अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नेशनल पार्क ही टाइगर रिजर्व बनेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि सामान्यतः आपके अधिकतर जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है, नेशनल पार्क ही है। ठीक है, ओके। चल देखिए अंडमान निकोबार के हम देखते हैं 9 में कौन कौन से मुख्य हैं। चलो जी देखें, राष्ट्रीय उद्यान 104 हो गए हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य आपके 551 हो गए हैं। टोटल जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो है 551 551, ध्यान रखिएगा 551। इस चीज को करेक्ट कर रही हूं मैं, आपको पीडीएफ में करेक्ट करके डालूंगी। 551 551 104। क्या बात है, देखो इधर 104 है, इधर 151 है ना, 551 है। ठीक है, करेक्ट करना 551 और उसे 104 करना। टाइगर प्रोजेक्ट, जी हाँ बेटा, अभी बिल्कुल अभी पढ़ेंगे अपन टाइगर प्रोजेक्ट 1973। चलें अंडमान निकोबार के देखें, पहला है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, काफी इंपॉर्टेंट है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखेंगे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है
है ना। ये सन आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। मध्य प्रदेश के सन याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स के, लेकिन बाकी के आप सन याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो पहला हो गया कैंप बेल, अभी से याद करेंगे अपन, है ना। देखो कैंप बेल बे है, बे मतलब क्या होता है, खाड़ी, राइट। तो छोटी सी जो खाड़ी नहीं बन जाती वहां पे, तो कैंप बेल बे राष्ट्रीय उद्यान। गैलाथिया, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया। देखो मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, तो मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, 3 बटन हो गए। चलो ठीक है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी भी है और महात्मा गांधी भी हैं, वाह यार बहुत बढ़िया बात है। अगला देखें माउंट हैरिएट, माउंट हैरिएट एक चोटी है, माउंट आप चोटी याद रख सकते हैं, जैसे है ना चोटी होती है माउंट, तो माउंट हैरिएट हो गया। ठीक है, आगे देखें हम सैडल पीक, सैडल पीक क्या थी, अंडमान निकोबार की द्वीप की सबसे ऊंची चोटी थी सैडल पीक, सैडल पीक हो गया। कौन बचा, हो तो गए पूरे याद, चलो याद करा दो एक बार। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, 3 अलग हटाओ। रानी झांसी की रानी, महात्मा गांधी, 5 हो गए, अलग हटाओ। कैंप बेल और गैलाथिया 7 हो गए, ओके। फिर सैडल पीक, माउंट हैरिएट, 2 पीक से संबंधित है, एक सैडल पीक है, एक माउंट हैरिएट है। और कौन बचा, हो तो गए, हो गए 9, ठीक है, बड़ा आसान है, याद हो गए, बताओ याद हो गए क्या। देखो 3 बटन, दो व्यक्तियों के नाम पे है, महात्मा गांधी और रानी झांसी की रानी, इन्हें अलग करो। कैंपल बे और गैलाथिया 7 हो गए। एक और कौन बचा आपका, 2 पीक हो गई, माउंट हैरिएट और सैडल पीक। अरे कहाँ गए, समझ में आ गया, याद हो गए, चलिए चलो आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क्स। चलो देखो, पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ कहाँ है, उमरिया, है ना बांधवगढ़। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है डिंडौरी में है, डिंडौरी में है। इनके सन आपने मध्य प्रदेश जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें पढ़े होंगे, है ना। फिर प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी किसका नाम था, एनीवन, किसी को मालूम है प्रियदर्शनी नाम किसका था, मालूम है किसी को, तो यार मालूम हो तो बताओ जरा, एनीवन, प्रियदर्शनी किसका नाम था, मालूम है कि नहीं, बताओ तो सही जरा। इंदिरा गांधी, बिल्कुल ठीक है, इंदिरा गांधी का बिल्कुल ठीक चलो, है ना, तो उनके नाम पे पेज का नाम रखा गया। फिर आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में है। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, चलो लिख देती हूँ, बांधवगढ़ मरिया, है ना। फॉसिल डिंडोरी, डिंडोरी। इंदिरा गांधी पेंच कहाँ है, पेंच सिवनी बालाघाट, सियोनी बालाघाट, है ना। कान्हा हो गया मंडला में, माधव हो गया शिवपुरी में, पन्ना हो गया कहां पर, पन्ना पन्ना में ही है। संजय गांधी, संजय राष्ट्रीय उद्यान आपका आएगा सीधी, सीधी सिंगरौली। सतपुड़ा कहाँ है आपका, होशंगाबाद पचमढ़ी में है, होशंगाबाद। वन विहार जो है वो भोपाल में, ठीक है। फिर आगे आपका आता है कूनो पालपुर, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर में है, चीते के लिए प्रसिद्ध है। संजय गांधी सीधी, बिल्कुल संजय गांधी सीधे साधे थे ना, ठीक है, संजय गांधी सीधी उधर सीधी सिंगरौली साइड आता है, ठीक है। तो देखो याद करने का तरीका देखना 2 के से कान्हा और कूनो, चलो ठीक है। पी से पन्ना पेच, ठीक है। पी आगे चले हम, हाँ फॉसिल, फॉसिल और बिन को साथ में कर लेंगे, पन्ना पेच हो गए। संजय गांधी एस एस, सतपुड़ा और संजय हो गए, ठीक है। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान,
बाकी तो याद हो जाएंगे, माधव याद हो जाता है, फॉसिल वाला वो अलग है, जीवाश्म वो अलग हो जाता है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ और वन विहार, बीबी वन विहार, और अब वी से ना करके बी से कर लो, है ना, तो हो जाएंगे 2 के हैं, 2 पी हैं, 2 एस हैं, 2 बीवी है, बीवी, बीवी, है ना, तो कितने हो गए 8, 9 बचा माधव, और एक और आपका कौन सा बच गया जी, कौन सा बच गया, फॉसिल, हो गए, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट आपका जो है एक धार में है डायनासोर, डायनासोर के जीवाश्म के लिए बनाया है डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, मतलब डायनासोर तो कुछ नहीं है, वहां भी अंडे और सब उनके रखे हुए हैं अवशेष, जीवाश्म अवशेष, 2 अवशेषों के हैं, डायनासोर और धार वाला, ठीक है, आपका फॉसिल वाला मतलब डिंडोरी, डी और डी, डी डी, डी और डी, धार और डिंडोरी वाला, ठीक है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही वो मिलेगा, ठीक है जी। चलो हम आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश, तो इनकी आप काउंटिंग इसको एक बार करेक्ट कर लें, काउंटिंग इसकी कितनी हो गई 11। चलो आंध्र प्रदेश में देखें पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश के लोग पापी, अंधे लोग पापी। फिर राजीव गांधी रामेश्वरम, अब देखो याद कैसे रखेंगे, आपको अगर याद हो तो राजीव गांधी की डेथ नीचे आपके साउथ में हुई थी, लिट्टे समुदाय ने मारा था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो राजीव गांधी के नाम पर देखो, संजय गांधी आपके यहाँ का नाम क्या था, संजय डुबरी है मध्य प्रदेश वाले का नाम, संजय गांधी जो नेशनल पार्क है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, संजय सिर्फ अपने यहाँ है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है, अपने यहाँ प्रियदर्शनी जो है इंदिरा गांधी के नाम से नहीं है, अपने प्रियदर्शनी के नाम से, ठीक है, महात्मा गांधी आपके अंडमान में है, रानी लक्ष्मीबाई भी अंडमान में है, कंफ्यूज मत होना, कभी यूपी मत लगाया ना। फिर श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश भगवान का मंदिर है तिरुपति, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, और रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, देखो तमिलनाडु रामेश्वरम में नहीं है, राजीव गांधी के आगे क्या लिखा हुआ है, रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 3 आंध्र प्रदेश के याद रहेंगे, पापीकोंडा, वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। हाँ जी, चलो अंधों का राज बिल्कुल ठीक है ना, देखो देखो अंधे लोग है ना, पापी लोग है ना, क्या क्या तुम लोग करवा रहे हो। चलो आगे अरुणाचल के देखें, अरुणाचल का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बहुत 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 ज्यादा फेमस है, एक बार पूछा भी जा चुका है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था, अरुणाचल को दफा कर दो, इतनी दूर फेंक दो, दफा कर दो, हो गया याद, नामदफा नेशनल पार्क। मोलिंग, मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, इतनी दूर बैठ के मोल भाव कर रहे हो, मोलिंग, मोलिंग और दफा, नाम दफा, ठीक है। असम के सुने, असम में 7 नेशनल पार्क है, असम 7, देखें डिब्रू सेखोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिब्रू सेखोवा, ठीक है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ वो जाती है ट्रेन जाती है डिब्रूगढ़, तो डिब्रू सेखोवा ही हो गया, ठीक है। काजीरंगा मानस दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाला गेंडा, असम, काजीरंगा, मानस, ठीक। आगे चले राजीव गांधी ओरंग, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसे राजीव गांधी ओरंग भी कहते हैं, सिर्फ राजीव गांधी इसे सिर्फ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। एक राजीव गांधी रामेश्वरम वाला आंध्र प्रदेश में था और ओरंग वाला असम में था, ध्यान रखना। देहांग पटकाई, देहेंग पटकाई, पटकाई बुम है ना, पटकाई बुम की पहाड़ियां याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, 2021 में बना है, ये नया है, ये नया राष्ट्रीय उद्यान है, इसी के साथ आपका पालपुर कुनो भी नया राष्ट्रीय उद्यान है।
अब ये पूछा, जब ये आपसे पूछेंगे, नए हैं तो ये आपको पूछेंगे। एक है देहिंग और एक है रायमोना। रायमोना कोई भी एक याद कर लो, मोना है ना, मोना आपकी फ्रेंड कोई भी याद कर लो, मोना रॉय। अरे मोना रॉय से कर लो यार, हो गया याद, मोना रॉय। तो क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान मोना राय और देहिंग पटकाई, ये और पालपुर कुनो नए राष्ट्रीय उद्यान है। बेटा आगे सबको समझ में याद हो गए? चलो अब आगे चलें। देखो नामेरी, नामेरी मानस है ना, नामेरी मानस आपका, नामेरी भी कहाँ है, असम में है। राजीव गांधी ओरंग हो गया, देहिंग पटकाई और रायमोना नए हैं। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया? एक बार फिर से याद कर लें, चलो असम के याद करते हैं। पहला डिब्रू, डिब्रू क्या था, डिब्रू सेखोवा, वहां पे डिब्रू जगह है, ठीक है, डिब्रूगढ़। इसके बाद हम बताएं आपको असम काजीरंगा है ना, असम और मानस और काजीरंगा। ठीक है, फिर आता है नामेरी, कौन सा, नामेरी। एक थी रायमोना, रायमोना और पटकाई, रायमोना को पटक दो तो पटकाई। ठीक है, फिर बस इतना ही, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, राजीव गांधी ओरंग यहाँ आपको मिलेगा, और एक राजीव गांधी रामेश्वरम आपको वहां साउथ में मिलता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा देखते हैं बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, महर्षि, महर्षि वर्षि नहीं लगाना, सिर्फ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलें। चलो छत्तीसगढ़ में 3 है, देखेंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, 2018 यूपीएससी वाले की बात है। एक क्वेश्चन आया नेशनल पार्क से, ठीक है, उनमें से मुझे सिर्फ 2 नेशनल पार्क्स मालूम थे कि ये वाला यहाँ है और ये यहाँ है। वो क्वेश्चन एक्चुअली सही हुआ था, तो मैं आपको वो बताना चाह रही थी कि कई बार आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, लेकिन आपको ये मालूम है ये वाला तो वहां है और ये वाला भाई मैंने वहां पढ़ा था, तो आप एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और इन नेशनल पार्क के क्वेश्चन कहीं से भी कोई सा पूछ सकते हैं। एमपीपीएससी 2021 में पूछा, एमपीपीएससी 2019 में पूछा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन आया था 2019 में। ठीक है, मतलब ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए छत्तीसगढ़ के देखें, गुरु घासीदास सिर्फ संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय, इसी को संजय है ना, संजय। तो अब मैं बताऊं आपको कैसे संजय है। जो संजय डुबरी था ना, वो पहले 2000 के पहले संजय डुबरी एक ही था। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वहां उन्हें गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया और हमारा वाला सिर्फ संजय रह गया। ठीक है, तो ये क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है इंद्रावती, इंद्रावती नदी है, इसी को बोलते हैं कुटरू, कुटरू नेशनल पार्क। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क। नेक्स्ट आएगा कंगार वैली, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात, जिसे कहते हैं भारत का नियाग्रा, है ना, नियाग्रा काफी काफी चौड़ा है ये वाला चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है जी, चलें आगे। गोवा, गोवा का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोल्लेम, मोल्लेम नेशनल पार्क। ठीक है, मोल्लेम नेशनल पार्क आपको मिलेगा गोवा में। चलें आगे, चलो गुजरात के देखें 4, बासंदा, बासांदा। अब देखो गुजरात की डिश होती है बासुंदी, बासुंदी, बासुंदा है ना, बासंदा। फिर ब्लैक ब्लैक बग, ब्लैक बग काला हिरण, जो जिसको सलमान खान, जिसको जेल हुई थी जब ब्लैक बग के कारण। वेलवदर, वेलवदर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क भी आपको कहाँ मिल जाएगा, गुजरात में मिल जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर, गिर के शेर, गिर वन है ना गुजरात में। इधर आते हैं गिर की पहाड़ियां, इधर आती हैं गिर की पहाड़ियां, इधर ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। इस गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर, एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास माना जाता है, यहाँ पे आपको शेर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलें। अगला है समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जिसी को कहते हैं कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। समुद्री में मरीन नेशनल पार्क है आपका कहां पर, गुजरात में। ठीक है, तो कौन से हो गए, गिर, मरीन, ब्लैक बग और बासंदा। ठीक है, सन याद रखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आया है।
बक बक करके सदा के लिए समुद्र में गिर गया। वाह यार, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। तो ब्लैक बक जो था बक बक करके सदा के लिए समुद्र में गिर गया। चलो देखो जरा, गिर गया, गिर, ब्लैक बग, बासंदा, तो सदा के लिए। वाह यार रिया, वेरी गुड। तो क्या ब्लैक बग है ना, बक बक करके समुद्र में सदा के लिए गिर गया। सदा हो गया, ब्लैक बग हो गया, गिर हो गया, समुद्री हो गया। वेरी गुड। चलिए जी, अब क्या कुछ कुछ तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो उनकी ट्रिक याद की भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ट्रिक अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आगे चलें। हरियाणा, हरियाणा के दो हैं, देखें। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है। ठीक है, सुल्तानपुर ये राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है ये नेशनल पार्क। ठीक है। कालेसर, कालेसर ठीक है, हरियाणा कालेसर। सुल्तान कैसा है, काला। कहाँ का, हरियाणा का सुल्तान काला है। हो गया। सुल्तान अगर मूवी देखी हो तो अजय देवगन है ना, सुल्तान मिर्जा वाली, कौन सी है आपकी, दबंग। सुल्तान मिर्जा, अजय देवगन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डार्क है ना, तो सुल्तान कैसा है, काला है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे आगे 5 नेशनल पार्क हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर है इंद्र किला, इंद्र, अब भगवान हिमाचल में होती बारिश, इंद्र जी का किला है वहां पर। खीर गंगा, खीर गंगा है ना, हिमाचल गंगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। घाटी है पिन घाटी, वहीं पे है पिन राष्ट्रीय उद्यान। आगे है सिंबल बारा, सिंबल बारा। ठीक है, सिंबल बारा, पिन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालय। देखो, ग्रेट हिमालय में बैठ के खीर खा रहे हो क्या गया, हिमालय में बैठ के इंद्र भगवान क्या कर रहे हैं, खीर खा रहे हैं। वहां पे पिन रूपी सिंबल भी, पिन रूपी क्या है, सिंबल भी है। तो पिन वैली और सिंबल बारा। ठीक है। हिमाचल। जम्मू कश्मीर में देखें, सिटी फॉरेस्ट, देखो नया चीज निकल के आई, एक सलीम अली, सलीम अली जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, इसी को कहते हैं सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आपका दच्चीगाम। दच्चीगाम जो नेशनल पार्क है, दच्चीगाम नेशनल पार्क भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। उसके बाद है किश्तवाड़, किश्तवाड़। तो क्या, दच्चीगाम, किश्तवाड़ और सिटी फॉरेस्ट। ठीक है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, झारखंड और बिहार में एक एक नेशनल पार्क है। झारखंड में बेतला और आपका वाल्मीकि कहाँ हो गया, बिहार में हो गया। कर्नाटक के देखें, बांदीपुर पूछा जा चुका है, बन्नेरघट्टा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नागरहोल पूछा जा चुका है। ये 3 नेशनल पार्क पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। 2019 में आया था बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, सो तो नहीं गए तुम लोग, जग रहे हो, चलो ठीक है। चलो, पहला है अंशी, अंशी नेशनल पार्क, कर्नाटक में अंश, कर्नाटक में अंश। ठीक है, अंशी नेशनल पार्क। फिर है बांदीपुर, बांदीपुर। ठीक है, वो वासेपुर से बांदीपुर याद रख लेना। बन्नेरू घट्टा, बन्नेर घट्टा या बन्नेरू घट्टा नेशनल पार्क। कुद्रेमुख कैसा रखना है, कुद्रेमुख की तो वो खदानें भी थी ना, कुद्रेमुख की खदानें है ना। फिर है नागरहोल, राजीव गांधी नेशनल पार्क। देखो राजीव गांधी के नाम पे 3 हैं। पहला है ओरांग, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम वाला जो कि आंध्र प्रदेश में था, और नागरहोल आपका राजीव गांधी। क्लियर हो गया। देखो, इसलिए साथ पढ़ने का ये फायदा होता है, साथ पढ़ने का कि अब आपको तीनों याद होगा, एक असम, एक तमिलनाडु, एक आपका आंध्र प्रदेश, एक कर्नाटक। ठीक है, तो देखो, देखें एक बार, देखो बीबी एसी, देखो बीबी एसी में बैठ के नगर के भ्रमण पे गई है। बांदीपुर, और बी फॉर बन्नेरघट्टा, ए फॉर अंशी, सी फॉर कुद्रेमुख। हो गया, कहाँ गई है, नगर के भ्रमण पे गई है, याद हो गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलें। केरल के देखें, केरल के
अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी, अनामुदी लिखा है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी अब अनाईमुड़ी तो चोटी है ना भाई, आपके दक्षिण भारत की सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी है कि नहीं, सबसे ऊंची चोटी। फिर है एराविकुलम, एराविकुलम एक केरल में जगह है, एराविकुलम, कौन सी, एराविकुलम, ठीक है। फिर आगे आता है हमारा साइलेंट वैली, शांत घाटी नेशनल पार्क, केरला की बहुत फेमस नेशनल पार्क है साइलेंट वैली। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नदी है केरल में, तो वहां से हो जाएगा। अगला है, देखो शोला, शोला देखो 3-4 शोला लगे हैं केरल में, है ना। पंबा, पंबा भी नदी है, पंबा नदी के सबरीमाला जो मंदिर है केरल में, इस पंबा नदी के किनारे ही स्थित है। सबरीमाला, एनीवन कभी सुना है सबरीमाला का नाम, सबरीमाला का नाम सुना है क्या। सबरीमाला केरल में स्थित एक मंदिर था जो कि चर्चा में रहा था 2018 में, क्योंकि यहाँ पर 10 से 50 साल तक की महिलाओं को प्रवेश के लिए वर्जित कर दिया था, जिनकी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उन महिलाओं को, ठीक है। उस कारण ये चर्चा में था। आपका सबरीमाला टेम्पल पंबा नदी की यहीं से किनारे से बहती है, तो पंबा हो गया, पेरियार हो गया। नेक्स्ट है मथीकेटन, मथीकेटन शोला, ठीक है। तो 3-4 शोला थे, अनाईमुड़ी शोला, मथीकेटन शोला, पराम्बिकुलम शोला। हो सकता है शोला को केरल की लैंग्वेज में कुछ कहते हो, ठीक है, ओके। सबरीमाला वाला तो क्वेश्चन भी 2019 की प्री में आया है, ठीक। चलिए महाराष्ट्र की बात करें, 6 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। देखो ये आ गया संजय गांधी की मैं बात कर रही थी, संजय गांधी, संजय है आपके यहाँ, ठीक है, और ये है संजय गांधी, है ना। बोरावली, बोरावली, है ना। चलो चलें, चंदोली, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। गुलामल, गुगामल, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवगांव राष्ट्रीय उद्यान। देखो महाराष्ट्र के नाम थोड़े से अलग रहते हैं यार, है ना, थोड़े अलग ही तरीके के नाम मिलेंगे तुम्हें, वो है ना। पेंच, देखो पेंच एक्चुअली क्या है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है, महाराष्ट्र और इसके बॉर्डर पे आता है। पेंच नदी यहीं से निकलेगी, आपको सिवनी बालाघाट में मिलेगा, यहाँ इधर पड़ रहा है, और सेम इसके नीचे वाले क्षेत्र में भी पड़ रहा है। तो यहाँ जो नीचे वाला एरिया है ना, ये इसका है पेंच। वहां नाम क्या है इसका, जवाहरलाल नेहरू। किसकी इनकी बेटी कौन थी, इंदिरा गांधी, इन्हीं की बेटी थी, तो इंदिरा गांधी। आपके आपके शहर में, आपके प्रदेश में इंदिरा गांधी के नाम पर प्रियदर्शनी वाला नेशनल पार्क है ना, प्रियदर्शनी पेंच। और ये वाला किसका है, पेंच जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, ठीक है। डिप्लोमेसी देख रहे हो, एक बेटी के नाम पे, एक पिताजी के नाम पे। चलो बच्चों आगे चलें। संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ताड़ोबा, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, वो नहीं होता बिट्ठल, वो ताड़ोबा ऐसे, वो अगोबा, है ना, इस तरीके से महाराष्ट्र में बोलते हैं, ताड़ोबा। फिर एक की, अब हम आगे बात करेंगे, तो ताड़ोबा हो गया, संजय गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, नवगांव, गुगामल, चंदोली, ठीक है। नया चांद गूंगा हो गया, नया चांद गूंगा हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं मणिपुर, मणिपुर में था कीबुल लामजाओ। ये कीबुल लामजाओ मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता मतलब एक झील है, लोकटक झील, उसी के बीच में आपको ये राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, झील के बीचों बीच आपको मिलेगा कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। चले आगे राजस्थान के देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे बड़े यहाँ के नेशनल पार्क बहुत अच्छे लगते हैं, नाम बड़े अच्छे लगते हैं। देखो मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स नाम से सुन के ऐसा मत समझ लेना कभी कि आप हिमालय क्षेत्र में ये कहीं में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। की गुड़िया, जवाहर संजय गूंगी गुड़िया, वाह यार तुम लोग बड़े अच्छे अच्छे वो बनाते हो, है ना। जवाहर संजय गूंगी गुड़िया, जवाहर संजय गूंगी, ओके, जैसे आपको करना हो, है ना। दो एक बार और पढ़ेंगे और तो भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है।
तैरता नेशनल पार्क है, बिल्कुल बेटा, कीबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है। चलो, मणिपुर को हो गया कीबुल लामजाओ, है ना। राजस्थान का देखें, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा टाइगर हिल्स, यहाँ पे टाइगर रिजर्व किए हैं, मुकुंदरा हिल्स। फिर आगे था डेजर्ट नेशनल पार्क, रेगिस्तान है ना, तो डेजर्ट नेशनल पार्क। केवलादेव घाना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर, रणथंबोर आपको मालूम है राजस्थान में ही है रणथंबोर, काफी मतलब यहाँ पे मीरा जी का भी मंदिर फेमस है और अच्छी धार्मिक जगह रणथंबोर। नेशनल पार्क भी है। अगला आता है सरिस्का, सरिस्का और रणथंबोर टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के सभी 5 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक चल रहा है, चलिए जी। सिक्किम एक राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहीं एक पीक है, वहीं पे आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करें तमिलनाडु की। 5 राष्ट्रीय उद्यान है, देखेंगे अभी याद हो जाएंगे। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, यहीं पे आपका मन्नार की खाड़ी है, यही मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। अब तुम इस चीज को समझ रहे होगे, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम पे कितने नेशनल पार्क हैं यार, कंफ्यूज नहीं हो तो क्यों नहीं होंगे, समझ रहे इस चीज को। लेकिन देखो क्यों नहीं होना, अभी तक हमने इंदिरा गांधी के नाम से सेपरेट कहीं नहीं पढ़ा है ना। तो इंदिरा गांधी जो है आपका अन्नामलाई के नाम से, अन्नामलाई, ठीक है। इंद्र किला था हिमाचल वाला। चलिए जी। तो कौन सा हो गया बेटा आप लोगों का, वाला। हाँ, तो इंदिरा गांधी अन्नामलाई, ठीक है, अन्ना और इंदिरा, अन्ना इंदिरा को लेके आना, है ना। इंदिरा मलाई आपका अन्नामलाई हो गया, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी हो गया। आगे आता है मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क भी हो गया, कहाँ पे आपका तमिलनाडु में, मुदुमलाई मन्नार की खाड़ी। मुकुर्थी नेशनल पार्क, अब देखो ट्रिपल एम हो गया कि नहीं हो गया, ट्रिपल एम हो गया, मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी और मुकुर्थी। फिर इसके बाद कौन सा बचा आपका, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक। आगे हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो एक इधर के रह गया है, मेघालय के देखें, कम कम वाले देखें। मैम भरतपुर भी था शायद राजस्थान में, भरतपुर है, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो भी है, बात सही बोल रही हो। भरतपुर में केवलादेव खाना भरतपुर में ही है, जो आप रिया के भरतपुर की बात कर रहे हो ना, केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में ही है, ठीक है, ओके। चलो मेघालय का देखें, बड़ा अच्छा सा है, ये एक बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोकरेक, मेघालय को नोक, मेघ आयन ने किया, घड़खड़ाते हैं ना, खटखट करते हैं अपन, ऐसे करते हैं, तो नॉक किया, मेघ ने क्या किया, आके नॉक किया। और बल फकरम, और बल से मतलब बल मतलब अच्छा फोर्स लगा के, ठीक है, तो क्या हो गया, नौकरेक और बल फकरम, ठीक है। या आप बल और नोक पे याद कर सकते हो कि बल की नोक पे मेघ, है ना, बल की नोक पे मेघ, ठीक है। तो बल फकरम हो गया और नौकरेक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिजोरम में देखें मुरलेन नेशनल पार्क है, और एक है फोंगपुई, देख रहे हो अलग से नाम, MF, ठीक है, या FM कर लो, FM
कहाँ सुनना है मिजोरम में? FM। तो F फॉर फोंगपुई और M फॉर मुरलीन। मुरलीन मुकुर्थी में कंफ्यूज मत होना, मुकुर्थी आपका तमिलनाडु में, ठीक है। चले आगे। नागालैंड का बहुत फेमस नेशनल पार्क है इटंकी। इटंकी नेशनल पार्क। इटंकी नेशनल पार्क कैसे याद करेंगे? नाग के पास है टंकी। इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड, उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, बहुत ज्यादा ही फेमस है भीतरकणिका नेशनल पार्क। क्यों इंपॉर्टेंट है? भीतरकणिका नेशनल पार्क में ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए मिलते हैं, जो कि IUCN की संकटग्रस्त जाति में आता है। ओलिव रिडले कछुए, ठीक है। FM मजे से सुनो, बिल्कुल सुनो मजे से। मिजोरम मजे। FM किससे सुनना है? मजे से सुनना है। ओके मिजोरम, वेरी गुड, मजा ही आ गया FM सुन के तो, है ना, ठीक है। उड़ीसा के सिमलीपल, सिमलीपल, ठीक है, सिमलीपल और भीतर, तो भीतरपल हो जाएगा किसमें? उड़ीसा में जाके भीतरपलो, भीतरकणिका और सिमलीपल नेशनल पार्क, ठीक है जी। चलो आगे। याद होते जा रहे हैं नेशनल पार्क्स, चलिए याद ही कराना है। तेलंगाना के 3 नेशनल पार्क याद करेंगे। देखो आपको 104 के 4 याद नहीं करने, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है ना आपने वो जरूर याद करना, ठीक है। आगे देखें, तेलंगाना का ये वाला इंपॉर्टेंट, तेलंगाना का महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना का ये याद रखना, महावीर हरिण, ठीक है। फिर है मृगवनी, मृग नैनी हो जाता है, ये तो मृगवनी है। देखो इधर हरिण है और इधर मृग है, तो तेलंगाना में एक हरिण के नाम पे और एक मृग के नाम पे। आगे आता है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, तेलंगाना का कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। फिर है महावीर हरिण नेशनल पार्क और मृगवनी नेशनल पार्क, ठीक है। कितने याद हो गए? पहले बताओ, याद हो गए क्या थोड़े बहुत? मैं बोल रही हूँ आपने अगर 50-60 भी कर लिए ना, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप जब कभी घूमने भी जाएंगे ना, तो आपको ये चीज मालूम होगी कि यार नहीं यहाँ पे कुछ है ना, मजा आएगा नेशनल पार्क्स पढ़ के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। त्रिपुरा का बहुत, देखो आप नॉर्थ ईस्ट के जितने नेशनल पार्क है ना, इन्हें तो आप याद करना ही करना है, याद करना है नॉर्थ ईस्ट के सभी नेशनल पार्क। त्रिपुरा के देखें, बिसन, बिसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबारी, इसी को कहते हैं राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, बिसन बाइसन। त्रिपुरा का बिसन राष्ट्रीय उद्यान से आप याद करें राजबारी। एक है क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड है, लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, क्लाउडेड लेपर्ड। त्रिपुरा लेपर्ड, देखो त्रिपुरा लेपर्ड और राजबारी, है ना। त्रिपुरा में राजबारी और लेपर्ड नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा, यूपी में बहुत होती हैं गाय और वो देती हैं दूध, तो हो गया दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है जी। है मैम हो, ओके, ठीक है। धीरे धीरे एक आध बार आप और पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, देखिएगा आप पक्के में याद हो जाएंगे आपको। चलो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान ने देखे। गंगोत्री नेशनल पार्क, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपकी भागीरथी नदी यहीं से निकल रही थी, है ना। गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क। नंदा देवी चोटी है उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क। राजा जी, ओ राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क का उत्तराखंड में, ठीक है। फूलों की घाटी, देखो अब देवी है, देवी को आप चढ़ाओ, देखो राजा जी ने नंदा देवी को क्या चढ़ाया? फूल। राजा जी ने नंदा देवी और गोविंद को, गोविंद भगवान है नंदा देवी, तो राजा जी ने नंदा देवी और गोविंद को क्या चढ़ाए? फूल चढ़ाए। और गंगोत्री नदी का क्या किया? आपको जल चढ़ाया, ठीक है, गंगोत्री नदी का जल चढ़ाया और नंदा देवी और उनको क्या चढ़ाए? फूल चढ़ाए थे, ठीक है। हमने अभी बात की थी उत्तराखंड। नंदा देवी हो गया आपका, और एक और राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
चले पश्चिम बंगाल, कार्बेट उत्तराखंड में ही है, इधर पड़ता है ये आपका रामनगर, रानीखेत, रामगंगा, रामगंगा नदी निकलती है इसमें से आपको, जिम कार्बेट से, उत्तराखंड में। चलो आगे देखो, बक्सा, पश्चिम बंगाल, बक्सा, डब्बा, बक्सा, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा बुक्सा दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। आगे गोरुमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, याद रखेंगे, जल्दापाड़ा याद रखना, बक्सा याद रखना। फिर है न्योरा वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्योरा वैली, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, न्योरा वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्योरा वैली पश्चिम बंगाल में है। पिन वैली कहाँ था, पिन, पिन सिंबल था, है ना, हमने क्या किया था, पिन सिंबल था किसका, पिन सिंबल, सिंबल पारा, है ना। पिन वैली हिमाचल में था, हिमाचल में, पिन वैली, यस, पिन वैली हिमाचल, न्योरा वैली आपका हो गया पश्चिम बंगाल, और साइलेंट वैली आपका था नीचे, है ना, ठीक है। आगे है सिंगालीला, सिंगालीला कहाँ है, यहीं पे पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का तो डेल्टा है, तो सुंदरवन तो आपको यहीं मिलेगा, है ना, तो सुंदरवन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, चलते रहिए। सुंदरवन हो गया, सिंगालीला हो गया, न्योरा वैली था, जल्दापाड़ा आपका हो गया था, बुक्सा हो गया, गोरुमारा हो गया, ठीक है। ये वैली वैली वाले बहुत पूछते हैं यार, सच बता रही हूँ मैं। न्योरा वैली वेस्ट बंगाल, ठीक है। केरल का देखें, केरल का तो अपन देख चुके हैं ना, केरल का तो देख लिया अपन ने। हरियाणा का भी देख चुके हैं अपन। चले काम करते हैं, अब इसको अपन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ अंतर थे। वाइल्ड लाइफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में घूम फिर सकते हो, नियम कानून बहुत बहुत आसान होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें, नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, नेशनल पार्क में कोई मानवीय गतिविधि अलाउड नहीं होती। नेक्स्ट है द मेन एम्स टू, क्या है, द मेन एम टू प्रोटेक्ट पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फ्योना। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम एक पर्टिकुलर प्रजाति को संरक्षित कर सकते हैं, जैसे घड़ियाल को, है ना, हम सोन चिड़ैया को कर सकते हैं, ठीक है। और जो नेशनल पार्क होते हैं कैन इंक्लूड फ्लोरा, फ्योना एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस। जैसे कि सुंदरवन में डेल्टा क्षेत्र है, हमने उसी को प्रिजर्व करने के लिए बना लिया, ठीक है। देयर आर नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती, जबकि बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एंड डिफाइंड होती हैं किसकी, नेशनल पार्क्स की, ठीक है। इट इज ओपन टू द जनरल पब्लिक, साधारण लोगों के लिए, सबके लिए खुला रहता है, बट नॉट यूजुअली ओपन टू पब्लिक। इसमें आपको पर्टिकुलर समय रहेगा, आप कब जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते, ठीक है। अ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क, है ना, जैसे कि पालपुर कूनो को भी पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, बाद में नेशनल पार्क बनाया। फिर नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी नेशनल पार्क को आप सेंचुरी बाद में नहीं कर सकते, है ना, उसकी वैल्यू कम नहीं कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी प्राइवेटली और पब्लिक ओन, दोनों के, निजी स्वामित्व का भी हो सकता है। आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूं, जो करेरा राष्ट्रीय, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसे डीनोटिफाई किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि उसमें कुछ निजी क्षेत्र की भूमि भी, निजी स्वामित्व की भूमि भी आती थी, ठीक है, ओके। करेरा वाले में, तभी तो आपका वो जो नया बना है इधर आपका सिवनी में, कर्मझिरी, कर्मझिरी आपका इसलिए नया बनाया गया, ठीक है। नेशनल पार्क्स आर टिपिकली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड फ्लोरा एंड फ्योना होते हैं, लिमिटेड ही जैव विविधता होगी, जबकि वाइडर वेराइटी ऑफ एनिमल स्पीसीज होती है, कहाँ पर, आपके राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर, बिल्कुल बेटा, कर्मझिरी सिवनी में है, वेरी गुड। चलिए जी,
समझ में आ गया? ये अब मैंने आपको जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी ये मैंने बता दी है। 104 और 551 ध्यान रखना। मैं आपको 551 जो है इनमें से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता दूंगी कल की क्लास में। कल की क्लास में हम टाइगर प्रोजेक्ट, रामसर साइट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मैम ये हिंदी में नहीं है बेटा, मैं इसको हिंदी में करा दूंगी। डिफरेंस अच्छे मुझे इंग्लिश में पूरे लिखे मिल गए थे, तो आप इनको उसमें हिंदी में कर लें कि इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, इनकी निश्चित सीमा होती है। नॉट यूजुअली टू ओपन पब्लिक, जबकि ये साधारण लोगों के लिए हमेशा खुले नहीं रहते, है ना? कल संडे, कल बेटा मतलब परसों, ठीक है? कल, ठीक है, ओके। चलो, तो क्लास कैसी लगी और इतना दिन बाद पढ़ के कैसा लगा तुम्हें? 2-3 दिन के गैप के बाद मुझसे पढ़ के कैसा लगा फिर से? चलो, क्लास कैसी थी जल्दी बता दो, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। बताइए बच्चों। अब आपका काम क्या है कि आपको इन्हें याद करके आना। और क्यों ये तो बताओ, मैं तुम लोगों को कुछ काम देके गई थी, करा काम? मैं आप लोगों को काम देके गई थी कि आप लोग जितने मैंने अफ्रीका और जितने सारे महाद्वीप पढ़ा दिए हैं आप उन्हें कवर करके रखेंगे इस वीक होने वाला है। क्या आप लोगों ने किया टेस्ट? सब एक दिन सब आ जाओ, मैं तो टेस्ट ले लूं, लेकिन मुझे लाइव चाहिए टेस्ट में, क्योंकि लाइव टेस्ट होगा वो। बताओ, मैंने तुम्हें सारे महाद्वीप महासागर पढ़ने को देके गई थी मैं। आप लोगों देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड आपकी जो आप लोग इसे अपने लेवल पे पूरा करें, याद करें, बार बार मैपिंग करें, तभी याद होंगी चीजें। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं अपन कल की क्लास में। ओके, थैंक यू। और अब से थोड़ा आप लोग लाइव सेशन ही अटेंड करें, ठीक है?